Hi friends, welcome to my channel संजय अकेडमी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंडक्टिव मेथड। आज हम लोग इंडक्टिव मेथड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आगमन विधि के बारे में पढ़ेंगे। ये विधि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इससे सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, ठीक है, या SST हो, कुछ भी हो, ठीक है। इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है, ये टीचिंग करने का बेस्ट मेथड है। क्यों है, क्या इसके गुण हैं, क्या इसके गुण हैं, व्हाट इज इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ठीक है, ऑल अबाउट। आज हम इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा छोटा वीडियो होगा, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। आराम से समझते हैं क्या होती है आगमन विधि। देखिए, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आगमन विधि, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टिव मेथड, ठीक है। तो आगमन विधि के पिता कौन है, जन्मदाता कौन है, अरस्तु, अरिस्टोटल, ठीक है। तो हु इज फादर ऑफ इंडक्टिव मेथड, अरिस्टोटल या अरस्तु। आगमन विधि के जन्मदाता या पिता अरस्तु है। बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, ये पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। एक ऑप्शन आता है आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन दोनों, ठीक है। तो सबसे पहले आगमन होता, तो इसलिए जो आगमन विधि है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट मेथड है। अगर दोनों होंगी तब आगमन निगमन होगा, ठीक है। अगर एक पूछा जाए सिंगल, तब वहाँ पर आगमन विधि होगा, ठीक है। तो आगमन विधि हम किस किस का प्रयोग करते हैं? आगमन विधि में हम 4 शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, ठीक है। इन्हीं 4 शिक्षण सूत्रों को प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इनको अलग अलग नामों से लिखा गया है, इनका मतलब सबका एक ही है, उदाहरण से नियम की ओर। ज्ञात से अज्ञात क्या है? ज्ञात से अज्ञात का मतलब है बच्चे को जो आता है, ठीक है, उससे जोड़कर आगे की चीज़ें को पढ़ाया जाए। जैसे बच्चे को ट्रांसपोर्ट आता है, परिवहन आता है, ठीक है। तो आप जब बच्चे को परिवहन आता है कि हाँ एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने को परिवहन कहते हैं, ठीक है। इसके बहुत से मीन्स होते हैं, जैसे लैंड है, वाटर है, एयर है, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की। जो बच्चे को आता है उससे जोड़कर नई जानकारी को देना। दूसरा का है विशिष्ट से सामान्य की ओर, इसे कहते हैं उदाहरण से नियम की ओर, ठीक है। उदाहरण से नियम की ओर। मूर्त का मतलब क्या होता है? मूर्त का मतलब होता है टेंजिबल, जिन चीज़ों को हम छू सकते, देख सकते, जो हमारे सामने हो। अमूर्त का मतलब जो हमें सामने नहीं है, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं अमूर्त। तो इन्हीं चारों चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। किन किन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से मूर्त की ओर, और उदाहरण से नियम की ओर। चलिए आगे चलते हैं, आगे इस विधि के गुण पढ़ते हैं, ठीक है। गुण क्या है? ये विधि कैसी है? बहुत ज़्यादा रुचिकर है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब क्यों है इंटरेस्टिंग? क्योंकि इसमें बच्चा जो होता है वो एक्टिव होकर सीखता है, ठीक है। ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया में बच्चा एक्टिव रहता है, ये इस विधि के जो है वो गुण हैं। और इसीलिए ये प्रक्रिया कैसी है? बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पढ़ने को रुचिकर बना देती है। चलिए आगे देखते हैं, ये तो इसके गुण हो गए। आगे क्या है? आगे देखिए, यहाँ पर समझ लीजिए अच्छे से। विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि। इस विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है, बाद में नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण से ही नियम बन जाता है, ठीक है। चलिए बिल्कुल समाज से जोड़कर पढ़ते हैं, सोसाइटी से। जैसे आपने अभी कुछ ही दिनों पहले एक स्टोरी हुई थी, ठीक है, कि जो एक SDM थी जिसका नाम था ज्योति मौर्य, और उसके पति का नाम क्या था? आलोक मौर्य। तो जो पत्नी थी वो SDM बन गई थी, तो उसने अपने पति को छोड़ दिया था, ठीक है। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा मीडिया में और यूट्यूब पर छाई रही थी। तो समाज ने क्या एक नियम बना लिया, उदाहरण तो एक का ही दे रहे थे कि देखो आलोक मौर्य आए, उसकी बीवी SDM बन गई और उसने उसको छोड़ दिया। ये उदाहरण उन्होंने क्रिएट कर लिया, उदाहरण हो गया समाज के लिए।
और समाज में क्या बन गया, एक नियम कि नहीं भाई लड़कियों को या बहू बेटी को मत पढ़ाओ, नहीं तो ये ऐसा नहीं ऐसा कर लेगी, ठीक है। तो ये समाज ने क्या बना लिया, एक नियम बना लिया। उदाहरण एक का देकर समाज में पूरे नियम बना लिया, ठीक है। तो जाने कितने कोचिंगों में, ठीक है, लोगों ने अपनी बीवी का जो एडमिशन था वो विथड्रा कर लिया और डिसकंटिन्यू करा दिया। तो इस क्या क्रिएट कर लिया, ये एक सोसाइटी में नियम बना लिया। तो उदाहरण एक था ज्योति मौर्य लोगों ने, और बन गया एक नियम। इसलिए इस विधि को क्या कहते हैं, आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, उदाहरण से नियम की ओर, ठीक है। अब सोसाइटी में एक समाज में एक नियम क्रिएट हो गया, ठीक है। गलत है या सही है इस पर नहीं जा रहे हैं, बस समझने पर ध्यान दीजिए, उदाहरण से नियम की ओर। तो आगमन विधि में बस एक ही ध्यान रखना है, उदाहरण से नियम की ओर। 4 इसमें शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, और उदाहरण से नियम की ओर। आई होप अच्छे से आपको मेथड क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं इस विधि के अवगुण क्या हैं। गुण तो पढ़ लिए हमने, अवगुण क्या है, टाइम टेकिंग। इस विधि में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है कि उदाहरण दे देकर पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसमें टाइम टेकिंग बहुत है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और शिक्षण कार्य तीव्र गति से होता है। जो प्रक्रिया तो इसमें फास्ट होती है, ठीक है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। मतलब सिलेबस तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने में ठीक है, उसके फाइंड आउट करने में, मेरिट्स डिमेरिट में टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। इसलिए प्रक्रिया कैसी, मंद बुद्धि वालों के लिए लाभकारी नहीं है, ठीक है। जो मेंटल रिटार्ड बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे सीखते हैं, ज़्यादा फास्ट से नहीं सीख पाते हैं, जबकि इस विधि में बहुत ज़्यादा तेज़ी से सिखाया जाता है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। इसलिए जो मंद बुद्धि वाले बच्चे हैं उनके लिए अब लाभकारी नहीं होती है। यही इस विधि के अवगुण हैं। आई होप आज आप लोगों को ये इंडक्टिव मेथड क्लियर हो गया होगा। जो भी लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो 1-2 बार वीडियो को चलाकर देख लेंगे और ठीक है क्लियर हो जाएगा। अब आगमन विधि से मुख्यतः किन विषयों को पढ़ा जाता है, विज्ञान है, गणित है, मनोविज्ञान है, भूगोल है, भाषा है, ठीक है, इन विषयों को पढ़ाया जाता है। चलिए आज आपका इंडक्टिव मेथड क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप भी सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। और 30 आउट ऑफ 30 पेडागोजी में लाना चाह रहे हैं, CDP में लाना चाह रहे हैं, ओवरऑल 100% प्लस मार्क्स लाना चाह रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।